आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम एबी स्कैन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे। क्या क्या इसकी मुख्य विशेषताएं होती है, क्या मेन सिम्टम्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एबी स्कैन, जिसको पाइनस कैनाडेंसिस के नाम से भी जाना जाता है, हेमलॉक स्प्राउस इसका कॉमन नेम है। एबी स्कैन की जो पहली जो मुख्य लक्षण देखा जाता है वो ये रहता है कि रोगी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। पेशेंट को इतनी ज़्यादा भूख लगती है कि उसको पता ही नहीं रहता है कि वो कब ओवर ईटिंग कर लेता है। उसको बुलीमिया की शिकायत रहती है, बहुत ज़्यादा खाता है। उसको ऐसे एकदम जो बहुत एकदम खुरचन वाली भूख लगी हुई रहती है, उसको बहुत सारा खा लेता है वो। और जब बहुत सारा खा लेता है तो उसको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, डिस्पेप्सिया हो जाता है। इसके साथ ही उसके हार्ट पर दबाव पड़ने लग जाता है। जब वो बहुत सारा खा लेता है तो पेट में भारीपन, पेट फूल जाता है, जिसकी हृदय की हार्ट की जो गति होती है ना, वो भी टेकिकार्डिया हो जाती है। मतलब उसको पल्पिटेशंस बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन कभी आ जाती है ओवर ईटिंग की वजह से, तो उसमें आप एबी स्कैन होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। 2-2 बूंद दिन में 3 टाइम आप उसको ले सकते हैं, या 15 से 20 मिनट के गैप से भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं। दूसरा ये रहता है कि इसमें पेशेंट को कमजोरी बहुत ज़्यादा लगती है, हमेशा सुस्ती सी रहती है। इसमें पेशेंट को हमेशा लेटा रहूँ बस, ऐसे ऐसा उसका मन करता है। ऐसा जेलसीमिया में भी होता है, बट जेलसीमिया में मेंटली बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है पेशेंट को। इसमें क्या होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा फिजिकली वीक रहता है। प्रोस्ट्रेशन के लिए एबी स्कैन भी एक अच्छी मेडिसिन है। इसमें रोगी हमेशा लेटा रहता है, उसका यही मन करता है कि बस मैं लेट जाऊँ। अगर ऐसी चीज़ रहती है तो उसमें एबी स्कैन के बारे में भी हम सोच सकते हैं। तीसरा ये रहता है कि इसमें रोगी को अचार खाने की बहुत इच्छा करती है, उसको मीट खाने की बहुत डिज़ायर रहती है, गाजर अच्छी लगती है, शलजम अच्छा लगता है। अगर पेशेंट की ये डिज़ायर रहती है, अचार खाना एंटिम क्रूड को भी बहुत पसंद है, लेकिन एबी स्किन के पेशेंट को बहुत सीवियर डिज़ायर रहती है, उसको अचार और मीट की बहुत क्रेविंग रहती है, तो उसके बारे में भी हम एबी स्किन के बारे में सोच सकते हैं। अगर पेशेंट की ऐसे क्रेविंग रहती है अचार को लेकर, मीट को लेकर, गाजर, टर्निप, शलजम को लेकर, तो ये इसकी स्पेसिफिक क्रेविंग्स है। और इसका जो मुख्य सिम्टम्स है वो ये रहता है कि रोगी को हमेशा ऐसा लगता है कि उसके दोनों शोल्डर्स के बीच में ठंडी ठंडी हवा बह रही हो, ठंडा खून बह रहा हो। अगर पेशेंट ऐसा सिम्टम बताता है तो उसमें हम एबी स्कैन के बारे में सोच सकते हैं। ठंडे ठंडी हवा सी बह रही है, एकदम बर्फ़ की जैसी सी। उसको ऐसा लगता है ना पेशेंट को कि जैसा उसका जो ब्लड है ना, नसों में जो उसका ब्लड है ना, वो एकदम ठंडा हो गया है, आइस की जैसा हो गया है, आइस वाटर की जैसा हो गया है। अगर ऐसा सिम्टम पेशेंट आपको बताता है तो आप एबी स्किन के बारे में सोच सकते हैं। पेशेंट को जो शिवरिंग रहती है ना, वो भी एकदम कोल्ड शिवरिंग रहती है, ठंडी, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसकी नसों में जो खून बह रहा है ना, वो एकदम बर्फ़ की जैसा ठंडा हो गया है। उसको नाइट में बहुत ज़्यादा पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, जैसे चाइना में आता है वैसे पेशेंट को, एबी स्किन के पेशेंट को भी रात में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। इसके साथ ही क्या होता है कि फीमेल्स के लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनको यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि जरायु का अपने स्थान से हटना। जिन लोगों का यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जैसे क्या होता है कि जब भी वो पेशेंट जब चलेगी, काम करेगी, या दबाव की वजह से उसको अच्छा लगेगा, अदरवाइज उसको ऐसा रहेगा कि बस मैं लेटी रहूँ, कुछ भी काम नहीं करूँ, एकदम सुस्ती सी बनी रहेगी। और साथ ही उसको ऐसा लगता है कि उसके जो यूट्रस है वो एकदम सॉफ्ट हो गया है, वीक हो गया है ना। ऐसी प्रॉब्लम अगर रहती है तो उसमें हम एबी स्कैन के बारे में सोच सकते हैं। और जिन महिलाओं के पीरियड्स बहुत इरेगुलर रहते हैं, 2 to 3 मंथ से आते हैं, तो उसमें भी हम एबी स्कैन एक अच्छा रोल प्ले करती हैं। इसके साथ ही एबी स्कैन का जो पेशेंट रहता है वो हमेशा ऐसे सुस्ती सी बनी हुई रहती है, उसको हमेशा ऐसा रहता है कि बस मैं लेटा रहूं। प्रोस्ट्रेशन बहुत मार्क्ड होता है। और साथ ही ये गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी रहती है। इसको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है एबी स्किन के पेशेंट को, वहाँ पे रेक्टम पे इसको बर्निंग सेंसेशन रहता है, स्टूल जो रहता है इसका ड्राई रहता है। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो आप एबी स्किन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। इसकी मेनली जो 30 या 200 की पोटेंसी जो है वो यूज़ की जाती है। होम्योपैथिक की ये बहुत ही बेस्ट और होम्योपैथिक दवा है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।